क्या आप जानते हैं कि बिहार पर अभी कितना कर्ज है और ये कितना लौटाना है? नहीं ना, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। क्या आप जानते हैं कि बिहार में जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कर्ज से ही हो रहा है। कर्ज लिया जाता है, उसके बाद बिहार में डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन इस कर्ज को चुकाना भी होता है। तो देखिए, ऐसे में अभी देनदारी के लिए 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए अभी बिहार सरकार को लौटाना है। और इसके अलावा 2026 की अगर बात की जाए तो 2026 में करीब 80,000 करोड़ रुपए लेने की तैयारी में है कर्ज के रूप में। जी हाँ, बिहार सरकार अभी 80,000 करोड़ और लेने वाली है कर्ज के रूप में। और इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता है, क्योंकि उससे तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का सृजन भी होता है। यही बताकर सरकार कर्ज लेती है, लेकिन खर्च की गुणवत्ता के कारण वह बोझ बन जाता है। नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिहार के सिर यह बोझ कुछ और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा लगभग 80,000 करोड़ कर्ज लेने की है। बहरहाल, अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन के साथ विकास की तेज गति को बनाए रखने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए। राजस्व की समिति स्रोत के बीच एक आसरा ऋण का है। पहले सरकार का विचार खुले बाजार सहित दूसरे माध्यमों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ऋण लेने का था, लेकिन राजकोषीय घाटा के सीमाहीन होने की आशंका में ऋण की राशि नियंत्रण सीमा में रखी गई है। वहीं आपको बता दें कि यह 80,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। फिर भी राजकोषीय घाटा की अधिकतम 3% की सीमा को पार कर जाने की आशंका प्रबल है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में ही राजकोषीय घाटा 2.98% तक पहुंच चुका था। उल्लेखनीय है कि राजकोषीय घाटा के अंतर्गत ही ऋण लिया जाना होता है। ऋण की सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे बिहार को अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। हालांकि आम बजट पर विमर्श के क्रम में बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की तुलना में 5% ऋण की अनुमति मांग चुका है। इस सीमा तक केंद्र से अनुमति शायद ही मिले। चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 3% तक ऋण की अनुमति है। इस सीमा तक केंद्र से अनुमति शायद ही मिले। चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 3% तक ऋण की अनुमति है, जबकि बजट में सरकार 55,737.79 करोड़ रुपए ऋण के लिए विधानमंडल की अनुमति ले चुकी है। आपको बता दें कि 2010 में कुल 59,553.5 देनदारी थी। वहीं अगर 2015 की बात की जाए तो 2015 में 99,398.6 देनदारी थी। और 2020 में 1,93,534.3 देनदारी थी। और 2025 में 3,70,948.8 देनदारी थी। 2026 की अगर बात की जाए तो टोटल होगा तो 4,03,886 और देनदारी देनी होगी। तो वहीं वित्तीय वर्ष की भी कई बातें चलती है। आपको बता दें कि राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरता पूर्वक लेने के कारण ही बिहार की वित्तीय व्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर आई है। राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरता पूर्वक लेने के कारण ही बिहार की वित्तीय व्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर आई है। हालांकि राजस्व व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति भविष्य में अधिक राजस्व सृजन के लिए सचेत कर रही है। राज्य में औद्योगिक परिवेश के कारण अपने स्रोतों से राजस्व के नए स्रोतों का सृजन कठिन उपक्रम है। ऐसे में अधिकाधिक ऋण की स्थिति में ब्याज का भुगतान भी अधिक करना होगा। ऐसे में राजस्व व्यय का बढ़ना तय है। अभी कुल राजस्व प्राप्तियों की लगभग 9% राशि ब्याज के भुगतान में जा रही है। तो देखा आपने कि कितना ब्याज बिहार पर है, यानी कि बिहार को कितना कर्ज लौटाना है। और इस बार तो और भी ज्यादा कर्ज लेने की तैयारी में है बिहार, क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट के लिए पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और पैसों को कहाँ से लाया जाए, तो ऋण के तौर पर या ब्याज के तौर पर या फिर यूं कह लीजिए कि कर्ज के तौर पर लिया जाता है और उसको फिर चुकाया जाता है। लेकिन अगर बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है और कर्ज लिया जा रहा है, तो उससे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे अगर पैसा निकलता है, उससे जितना रोजगार सृजित होता है, उसके अलावा उस रोजगार से जितना पैसा सृजित होता है, उसमें सबसे ज्यादा कर्ज भुगतान के लिए ही चला जाता है पैसा। तो कहीं ना कहीं बिहार के पास बचने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा है। अब देखिए कि इस बार जो है 84,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो है कर्ज लेने वाली है बिहार सरकार। तो है ना कहीं
कर्ज से दबा हुआ बिहार। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।